तो चलिए आज एक नए तरह के शीत युद्ध की बात करते हैं। ये जमीन या विचारधारा के लिए नहीं लड़ा जा रहा, नहीं। ये लड़ाई है उन छोटे छोटे खनिजों के लिए जो हमारी सारी टेक्नोलॉजी को चला रहे हैं। सोचने वाली बात है ना? ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। हम वाकई तेल पर चलने वाली दुनिया को पीछे छोड़कर एक ऐसे दौर में घुस रहे हैं जो पूरी तरह से इन खनिजों पर निर्भर है। और जाहिर है ये बदलाव एक बहुत बड़े एक नए वैश्विक टकराव की जमीन तैयार कर रहा है। तो पहला सवाल यही उठता है कि ये नया तेल आखिर है क्या? मतलब ये कौन से खनिज हैं और अचानक से इतने जरूरी क्यों हो गए हैं? देखिए, ये सिर्फ पत्थर नहीं हैं, इन्हें भविष्य के बिल्डिंग ब्लॉक समझिए। एआई, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नींव यही है। मतलब हमारे हाथ में जो फोन है, उससे लेकर देश की सुरक्षा में लगे फाइटर जेट तक, सब इन्हीं रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर चलते हैं। और इनकी सप्लाई की दौड़ में एक देश, चीन, सबसे बहुत आगे निकल चुका है। चीन के इसी दबदबे ने जाहिर है एक बड़े टकराव को जन्म दिया है। अब मैदान में हैं दो खिलाड़ी। एक तरफ अमेरिका, जो दुनिया की स्थापित सुपर पावर है, और दूसरी तरफ चीन, जो एक उभरती हुई ताकत है। और लड़ाई किस चीज की है? भविष्य की टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल की। तो सवाल ये है, अमेरिका इसका जवाब कैसे दे रहा है? इसका जवाब है एक बिल्कुल नया और बेहद ताकतवर रणनीतिक गठबंधन बनाकर। इस गठबंधन का नाम है पैक्स सिलिका। इसका मतलब है सिलिकन शांति। और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, एक ऐसी सप्लाई चेन बनाना जो चीन पर निर्भर ना हो, ताकि जितने भी मेंबर देश हैं उन्हें एआई से लेकर एडवांस्ड कंप्यूटिंग तक हर जरूरी चीज के लिए ये क्रिटिकल मिनरल्स बिना किसी रुकावट के मिलते रहें। अब जरा इसके संस्थापक सदस्यों की लिस्ट देखिए। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, सब बड़ी बड़ी टेक इकोनॉमीज हैं। पर इस लिस्ट को ध्यान से देखने पर एक बहुत बड़ा नाम गायब नजर आता है, और वो है भारत। पर यह गठबंधन बना क्यों? मतलब अमेरिका को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वजह थी चीन के वो आक्रामक कदम जो उसने इस बाजार पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए उठाए थे। ये गठबंधन दरअसल उन्हीं कदमों का एक सीधा जवाब था। और देखिए हालात कितनी तेजी से बिगड़े। 2025 के आखिरी महीनों में तो जैसे आग ही लग गई। सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर मामला सिर्फ धमकियों तक नहीं रहा, बात सीधी रणनीतिक गठबंधनों तक जा पहुंची। इस पूरे तनाव की असली वजह दुनिया के सामने तब आई जब डोनाल्ड ट्रंप के एक पोस्ट से यह साफ हो गया कि चीन ने एक बेहद जरूरी चीज की सप्लाई रोक दी थी, रेयर अर्थ मैग्नेट्स। और बस इसके बाद तो एक सीधा आर्थिक युद्ध ही छिड़ गया। जैसे को तैसा वाला खेल। अमेरिका ने एडवांस्ड चिप्स का एक्सपोर्ट रोका तो चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट का। अमेरिका ने पैक्स सिलिका गठबंधन बनाया तो चीन ने अपने व्यापारिक पार्टनर्स पर दबाव डालना शुरू कर दिया। मतलब दोनों ही तरफ से एक दूसरे की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को तोड़ने की पूरी कोशिश होने लगी। और इसका असर बहुत जबरदस्त हुआ। चीन का यह कदम सिर्फ कोई सिंबॉलिक मूव नहीं था, इसने अमेरिकी बाजार से रातों रात $1.5 ट्रिलियन उड़ा दिए। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा झटका था। अब इस जबरदस्त खींचतान के बीच एक देश एक ऐसी दिलचस्प और अहम जगह पर आ खड़ा हुआ है जहां से वो इस पूरे खेल का रुख पलट सकता है। तो जाहिर है अब सबसे बड़ा सवाल भारत के अगले कदम को लेकर ही है। क्या वो अमेरिका के साथ जाएगा या चीन के साथ अपने कॉम्प्लेक्स रिश्ते को देखते हुए कोई और फैसला लेगा, या फिर इन दोनों से अलग कोई तीसरा अपना ही रास्ता चुनेगा? और ये फैसला भारत के लिए आसान बिल्कुल नहीं है। एक तरफ है अमेरिका का ऑफर जो एक सुरक्षित तकनीकी भविष्य का वादा करता है, और दूसरी तरफ है चीन की हकीकत जो एक ताकतवर पड़ोसी भी है और एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ एक मूक दर्शक बना हुआ है। अरे दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां तो भारत को एआई का अगला सुपर पावर मान रही हैं। अंदाजा लगाइए, सिर्फ 24 घंटों में $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। ये ताकत, ये भरोसा भारत को इस पूरी सौदेबाजी में एक बहुत मजबूत पोजीशन देता है। और जैसा मैंने कहा, भारत सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा है, वो आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर पहले ही निकल चुका है। अपना क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च करने से लेकर देश में ही सेमीकंडक्टर हब बनाने तक कई बड़े कदम उठाए जा चुके हैं। पश्चिमी देशों के लिए तो भारत आज चीन+1 स्ट्रैटेजी का सबसे जरूरी हिस्सा बन गया है। मतलब अगर चीन पर अपनी निर्भरता कम करनी है तो भारत जैसा विशाल और तेजी से बढ़ता हुआ पार्टनर उनके लिए बेहद जरूरी है।
तो हम घूम फिरकर उसी आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं। इस नए टेक कोल्ड वॉर में भारत क्या करेगा? क्या वो किसी एक का पक्ष चुनेगा या फिर अपना ही एक तीसरा मोर्चा बनाएगा? एक बात तो तय है, भारत का फैसला न सिर्फ उसका अपना बल्कि इस पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी की दौड़ का भविष्य तय करने वाला है।